नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमसे जुड़ चुकी हैं। ना केवल एक एथलीट बल्कि अब अध्यक्ष पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की दीपा मलिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहला सवाल आपसे हमने जब भी बात करी है एक एथलीट के तौर पर बात करी है, अब आप अध्यक्ष हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। कितना चेंज आप महसूस करती हैं एक खिलाड़ी से पूरे पैरालंपिक कमेटी को ऑफ इंडिया को अध्यक्ष के तौर पर देखना? देखिए, जब 2020 टोक्यो में मेरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में मेरा इवेंट ही नहीं आया, तो मुझे लगता है ये पद पे आकर ये मेरा सबसे अच्छा तरीका था अपने खेलों से जुड़े रहने का। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए खेल छोड़ना बहुत मुश्किल है और 14 वर्ष से मैंने यही किया है। सुबह 6 बजे उठी हूँ, ग्राउंड पे गई हूँ, प्रैक्टिस करी है, फिर अगले इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी करी है, फिर वो ख़त्म होता है तो फिर अगले में लग जाते हैं। तो ये आदत सी बन चुकी है और मुझे खुशी है कि पैरालंपिक कमेटी के गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स, एथलीट काउंसिल, सब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अध्यक्षा के रूप में अपना वो रूटीन कायम कर सकूं और फिर अपने अगले अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से जुड़ सकूं कि 2018 पैरा एशियाई खेलों जकार्ता के बाद ये सबसे बड़ा खेल है और खेल नहीं पाती तो जुड़ नहीं पाती। तो बहुत खुशी है कि अध्यक्षा के रूप में मैं अपने खेलों के लिए अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान, अपना धन्यवाद जारी रख पा रही हूँ अपनी मेहनत से। अध्यक्ष के तौर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को अब आप देख रहे हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर आप किस तरीके से अप्रोच करते थे एक अध्यक्ष को, उस जर्नी से आप जा चुके हैं। तो अब किस तरीके से कौन कौन से वो चेंजेस आप लेकर आए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर, जो एक प्लेयर सेंट्रिक आप अप्रोच लेकर जो चल रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप लोग आगे काम कर रहे हैं? देखिए, जब मेरा नाम का चयन किया गया कि अब दीपा जी को हम बागडोर देंगे, वो अपने आप में एक सूचक था, वो एक रेवोल्यूशन था कि अब ये फेडरेशन एथलीट सेंट्रिक होगी। तो एथलीट इज सुप्रीम। एथलीट का जो कम्युनिकेशन है वो हमने इंक्रीज़ किया है, हमने उसको इजी किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स पे लोगों को रखा है, एथलीट काउंसिल को हमने काफ़ी प्रमोट किया है। और क्योंकि मैं पिछले 14 साल से इन सब खिलाड़ियों के साथ उन्हीं के बीच में रह के खेल रही हूँ, तो वो झिझक नहीं है जो एक झिझक रहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनके कमरे में हम कैसे जाएंगे। उनको लगता है कि ये अपने में से ही एक जना है, तो अपनी बात बहुत सहजता से वो रख पाते हैं। तो एक ये बदलाव तो आया ही है। बाकी मैं खुद भी समझती हूँ कि एथलीट को किन किन चीज़ों से नर्वसनेस होती है या कौन से समय पे उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तो आजकल तो कोविड-19 के समय वेबिनार इतने आसान हो गए हैं, हम जल्दी जल्दी उनसे बात करते हैं, उनको इन्फॉर्म्ड रखते हैं, उनको एटलीस्ट 15 दिन में एक बार हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो कभी भी फ़ोन किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी उनके पास है। तो एक बहुत और ये कार्य करने में जो मेरे गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, चेयरपर्सन्स हैं, वो भी मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। वो मुझे सिखा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि एथलीट के तौर पे जब मैं सोचती हूँ तो वो सोच में मेरे साथ जुड़ते हैं। मैम, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं पैरालंपिक्स शुरू होने वाले हैं, पिछली बार मेरे को ध्यान है रियो ओलंपिक्स में आपने भी सिल्वर मेडल भारत के लिए लेके आए थे, 4 मेडल्स कुल मिला के हमारे पास आए थे। इस बार कितनी तैयारी के साथ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पैरालंपिक्स में अपनी कंटिजेंट भेज रहा है, और क्या हम लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट की बात कर रहे हैं इस बार जो हम लोग देख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब पिछली बार से दुगने से भी ज़्यादा, और जितने खेलों में हम पिछली बार गए थे उससे दुगने खेलों में इस बार प्रतिभागी जा रहे हैं। सबसे बड़ा कंटिजेंट और सबसे बड़ा मेडल का वापस देश के लिए लाने का गौरव की उम्मीद, क्योंकि पिछली बार 4 ही मेडल थे और चारों एथलेटिक्स से आए थे। देवेंद्र झझरिया, मरियप्पन, वरुण भाटी और मेरा सिल्वर मेडल। इस बार महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ा है और वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चाहे पैरा ताइक्वांडो कहूँ, पैरा टीटी कहूँ, पैरा कनूइंग कहूँ, पैरा बैडमिंटन कहूँ,
शूटिंग कहूँ, सब में महिलाओं की भागीदारी है और एथलेटिक्स में तो खैर है ही। पिछली बार 2 महिलाएं गई थी एथलेटिक्स में, इस बार 4 जा रही हैं, तो हर चीज़ का काउंट दुगना हो चुका है और मेडल भी डबल डिजिट में आने वाले हैं। ये मेरे को बिल्कुल, मैं दावे से आज कह सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे खिलाड़ी हैं उनकी तैयारी इतनी बेहतरीन है कि हर खेल में हमारे पास शूटिंग हुआ या पावर लिफ्टिंग की भी अभी हम फाइनल स्लॉट्स का वेट कर रहे हैं, या मैं एथलेटिक्स से कहूँ, बैडमिंटन से कहूँ, हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 है, हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। हमारे एथलेटिक्स में ही 14 खिलाड़ी जो सिलेक्शन ट्रायल्स के रिजल्ट हम देखें तो टॉप 3 वर्ल्ड रैंकिंग्स में वो आ रहे हैं। तो अगर ये बिल्कुल यही अपनी परफॉर्मेंस वहाँ रेप्लिकेट करते हैं उसी कॉन्फिडेंस से, तो सीधे सीधे 14 मेडल तो मुझे एथलेटिक्स में दिखते हैं अगर सब कुछ सही रहा, टचवुड। सो इस बार बहुत अच्छे मेडल आने वाले हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आएँ और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल्स आएँ। बिल्कुल। अब मैम, क्योंकि ओलंपिक्स नज़दीक हैं, आईओसी ने जिस तरीके से बार बार एशियन पैरालंपिक कमेटी के साथ भी, आईपीसी के साथ भी बैठकें करी, उसमें कई सारे नए प्रोटोकॉल्स निकल कर आए हैं। ओलंपिक्स में भी हम देख रहे हैं एक खिलाड़ी को जाने के बाद क्वारंटीन होना पड़ेगा, 7 दिन तक लगातार उनको कोविड टेस्ट में करवाना पड़ेगा। मैच जो प्रैक्टिस है वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से इफेक्ट हुई है एथलीट्स की। आपको लगता है एज अ एथलीट भी और एज अ प्रेसिडेंट भी कि ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करने वाली हैं इस ओलंपिक्स में सभी खिलाड़ियों को लेकर? नहीं, मुझे लगता है मेरे सारे अर्जुन अपनी निगाह लक्ष्य पे रखे हुए हैं। ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है जिसकी अभी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। हमें ढेर सारा वक्त मिला उनसे बातें करने का, वेबिनार्स अटेंड करने का। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगातार फिटनेस पे, डाइट पे, हमने भी मेंटल वेलबींग पे बहुत जोर दिया है। और एथलीट्स की ट्रायल्स की परफॉर्मेंसेस, फाइनल सिलेक्शन ट्रायल्स की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सूचक है कि हमारा एथलीट पूरा तैयार है। और अब उनको इतना प्रिपेयर कर दिया गया है, ये जो प्ले बुक्स लगातार आ रही हैं, हमारे लाइजन ऑफिसर हैं डॉक्टर वीके दबास, वो हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और लगातार एथलीट्स को अपडेट कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, उन्हें पता है कि ये होना है, ऐसे होना है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको अचानक से ये झटका लगेगा वहाँ जाके। वैक्सीनेशंस हो चुके हैं और कुछ एथलीट्स को हम जल्दी बाहर विदेश भी भेज रहे हैं ताकि 14 दिन अगर वो विदेश में ट्रेनिंग करके वहाँ गए, हालांकि थोड़ा उसमें चैलेंज आ रहा है बिकॉज इंडिया से ये कोविड वेव के चलते दूसरी कंट्रीज अभी एथलीट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, पर कोशिश जारी है। बट प्रोसेस पूरी तरीके से सभी बिल्कुल एक्रीडेशन, यस, जैसे जैसे एथलीट्स, कोचेस, थोड़ा सा एक चैलेंज हमें इस बार है। कोविड-19 की वजह से हमारे को बहुत रिस्ट्रिक्शन है ऑफिशियल्स को ले जाने के लिए। 14 खिलाड़ी मेरे व्हीलचेयर खिलाड़ी हैं, उनके साथ पर्सनल एस्कॉर्ट जाना बहुत ज़रूरी है। सो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पर्सनल एस्कॉर्ट्स आएँ, क्योंकि वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी पर्सनल ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी एक बहुत डिपेंडेंट डिसेबिलिटी कैटेगरी से आती हूँ, तो मैं इस बात को बहुत सही ढंग से समझती हूँ। तो कोचेस, हर एथलीट के साथ जाना, हर एथलीट का पर्सनल फिजियो जाना, उसमें थोड़ी सी तंगी है क्योंकि ऑफिशियल्स भी चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल ऑफिसर्स भी चाहिए। इस बार विलेज को कई खानों में डिवाइड कर दिया गया है। हम अगर उस क्षेत्र में हैं तो हम वहाँ नहीं जा सकते, एथलीट के ट्रेनिंग ग्राउंड पे वो वहाँ नहीं जा सकते। तो ऑफिशियल्स की कमी है। प्लस एक बहुत अच्छी बात है जो अपने आप में थोड़ी चैलेंजिंग भी है कि ये जेंडर इक्वल गेम्स हैं, तो महिला ऑफिशियल्स का पार्टिसिपेशन बहुत उन्होंने बताया है। तो कुछ मैंडेट है महिलाओं को ले जाना। तभी मेरी अपील है आपके माध्यम से कि ज़्यादा महिलाओं को वॉलंटियर बेस में आना चाहिए, ज़्यादा महिलाओं को फिजियोथेरेपी विद डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में जुड़ना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। तो क्योंकि आगे आगे अब यूनाइटेड नेशंस का ये नॉर्म है, तो इस हिसाब से ये कुछ चैलेंज है, लेकिन हमारी टीम में आपसी भाईचारा बहुत है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अभी बहुत हाई है, तो हम इस चैलेंज को भी पार कर लेंगे। कभी भी कोई टूर्नामेंट में जाते थे आप एज एन एथलीट, एक प्रेशर होता था, थोड़ी सी नर्वसनेस होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि देश के लिए मेडल लेकर आना है। एक अध्यक्षा के तौर पर
क्या वही सेम चीज़ें अभी आपके साथ हो रही है? क्योंकि बहुत बड़ा गेम है, भारत के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे एथलीट्स को, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अध्यक्ष के तौर पर, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है लेकिन नर्वसनेस नहीं है। कहीं पे कोई शक नहीं है, कहीं पे कोई वो कहते हैं ना नकारात्मक सोच नहीं है। हम खुश हैं कि बच्चों को ये खेल खेलने को मिल रहा है। 2020 में जब ये पैंडेमिक के चलते, तो बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिजिजू जी का, अब अनुराग ठाकुर जी आए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है एथलीट्स को। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की फंडिंग ने इतने अच्छे प्रोस्थेटिक्स, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, वर्क फ्रॉम होम, एक्सरसाइज फ्रॉम होम, स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट फिजियोज रखने की जो फंडिंग। ऐसा मैं नहीं समझ रही हूँ कि हमारा एथलीट नर्वस है या हम नर्वस हैं, तो बिल्कुल जोश में है और बहुत जल्द मेडल जीत के लौटने भी वाले हैं। नर्वसनेस से याद आया कि कहीं ना कहीं जोश भरने के लिए खुद प्रधानमंत्री भी अब इंटरेक्ट करने वाले हैं तमाम एथलीट्स को, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चल रहा है। सरकार द्वारा भी बार बार कहा गया है कि अपने घर में रहिए और चीयर फॉर इंडिया, घर में रहकर आप चीयर करिए। पैरा एथलीट्स के लिए क्या मिशन लेकर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आ रही है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन तमाम लोगों को जो घर पे बैठे और बाहर ना निकले, क्योंकि थर्ड वेव का खतरा भी टला? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि जो पैरालंपिक हैं वो 3 हफ्ते बाद ओलंपिक के शुरू होंगे, तो चीयर फॉर इंडिया ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, उसके साथ प्रेज फॉर पैरा जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि हमने भी अपना एक हैशटैग निकाला है, चीयर फॉर इंडिया तो है ही, लेकिन लोगों का ध्यान पैरालंपिक खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रेज फॉर पैरा का हैशटैग, सो प्लीज़ उसे वायरल करिए, उसे फॉलो करिए और पैरालंपिक्स को फॉलो करिए और देश को थर्ड वेव से बचाइए। क्योंकि जब तक ओलंपिक से अगर खिलाड़ी लौट आए और भारत में तीसरी वेव आ गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरालंपिक के शेर ना जा पाएँ या कोई बैन लग जाए। तो हम लोगों की मेहनत, हम लोगों की हिम्मत आप लोगों के हाथ में भी है। क्या कोई थीम सॉन्ग भी लॉन्च करने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि मेरा शुरू से ही ये नारा रहा है एट पार, और हमें भी मेन स्ट्रीम समझा जाए। तो सब कुछ करने की कोशिश है जो एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट के साथ जुड़ता है, सोशल मीडिया हो, हैशटैग्स हो, एंथम हो, तो धीरे धीरे ये बदलाव बॉलीवुड को वेलकम करेंगी, क्योंकि आपकी तमाम पिक्चर्स में देख सकता हूँ शाहरुख खान के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ। देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलीवुड, ये वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, पॉपुलर हैं। तो जब तक खेल पॉपुलैरिटी के दौर से नहीं निकलेगा तो आगे बढ़ के उसको प्रमोशन कैसे मिलेगा? तो ये भी हीरोज़ हैं हमारे देश के, हम भी मेडल जीत के लाए थे, तिरंगा पूरा लेके जा रहे हैं। कई बार सुनने में आता है कि अरे ये तो 15% है। वी द 15 कैंपेन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन है जो आईपीसी ने पॉलिसी मेकिंग के लिए करी है। तो इन खेलों के द्वारा वी द 15 का भी एक लॉन्च होने जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है डिसेबिलिटी पॉलिसीज़ को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया उसका भी हिस्सा बनने जा रही है। तो ये नहीं है कि अगर हम 15% हैं देश में दिव्यांग लोग, तो अपने अपने देश के 15% झंडे लेके तो नहीं जाते। तिरंगा तो हम पूरा लेके जाते हैं। मेडल जब आता है तो 135 करोड़ भारतीयों का आता है, तो उतना ही सम्मान हमें भी, पूरा सम्मान मिलना चाहिए। प्रेज फॉर पैरा के लिए सिर्फ चीयर फॉर इंडिया नहीं, बल्कि प्रेज फॉर पैरा भी याद रखिएगा, क्योंकि ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स शुरू होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। थी दीपा मलिक, अध्यक्ष पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। पूरी तैयारी के साथ सबसे बड़ा कंटिजेंट इस बार पैरालंपिक्स टोक्यो गेम्स में उतरने वाला है।